अच्छा, रेवेन्यू चैप्टर। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है हम लोग जो भी सेल करके हम लोगों को अमाउंट मिलता है। जैसे कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिफरेंस है। रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है हम बता रहे हैं। अगर हम लोग एक यूनिट सेल करते, एक यूनिट है तो 0 1 2 3 4 5 है। अगर हम लोग प्राइस रखते हैं इसका सबका 10 रुपया, तो टोटल रेवेन्यू कितना आएगा? टोटल रेवेन्यू होता है यूनिट इंटू प्राइस। मतलब पूरा बेचकर कितना आएगा, दैट इज कुछ नहीं बेचेंगे तो 0 आएगा। एक पीस बेचेंगे तो 10 रुपये आएगा। फिर 20 30 40 50। टोटल रेवेन्यू होता है जो पूरा बेचकर, मतलब कह सकते हैं सेल्स अमाउंट को टोटल रेवेन्यू कहते हैं, सेल्स अमाउंट को। पर प्रॉफिट होता है जो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। मतलब अगर प्रॉफिट का बात करें तो प्रॉफिट है 50 - 10, 40 रुपीज। 40 - 10, 30 रुपीज। पर टोटल रेवेन्यू है जो हम लोगों के पास पूरा आ गया, सेल्स वैल्यू। दूसरा होता है एवरेज रेवेन्यू, AR। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू बाय यूनिट। तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, ये सारा ही डिवाइड हो जाएगा टोटल रेवेन्यू यूनिट से। तो सभी का आंसर 10 हो जाएगा। 10 डिवाइडेड बाई 1 10, 20 डिवाइडेड बाई 2 10। तो सारा ही AR कांस्टेंट हो जाएगा। फिर होता है MR। MR का फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन यूनिट। इसमें क्या होता है, टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है, मतलब 10 का। 20 और 10 का क्या डिफरेंस है, 30 और 20 का क्या डिफरेंस है, 40 और 30 का, 50 और 40 का, सभी का 10 है। तो हम लोग देखते हैं कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में P इक्वल टू टोटल, P इक्वल टू AR इक्वल टू MR होता है। अगर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है तो वहां पे प्राइस फिक्स होता है। प्राइस फिक्स होने की वजह से, फिक्स्ड एंड कांस्टेंट, ये होने की वजह से हम लोग का प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR होता है। याद रहे, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। पर अलग अलग मार्केट में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मोनोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में अलग टाइप का कर्व होता है, अलग टाइप का। ये इसमें हम लोगों का ऐसा होता है, यही प्राइस होता है, यही AR होता है, यही MR होता है। और इसी को हम लोग डिमांड कर्व कहते हैं। तो हम लोगों का परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कोई पूछेगा AR का शेप कैसा होता है, तो हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो कोई भी क्वेश्चन में पूछा कि AR का शेप कैसा है, हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इन शेप पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये शेप है हम लोगों का AR का, MR का, प्राइस लाइन का। इसको प्राइस लाइन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे प्राइस फिक्स्ड है, दैट इज 10, ये 0 है। अगर हम लोग से कोई भी पूछता है कि क्यों यहाँ पर AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू P होता है, क्यों इक्वल है, इसका सिंपली एक ही आंसर है कि यहाँ पर फर्म प्राइस टेकर रहता है। प्राइस टेकर रहता है मतलब प्राइस फिक्स्ड रहता है। तो प्राइस फिक्स्ड रहता है वो नहीं लिखकर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर फर्म प्राइस टेकर रहता है। इसीलिए सारे यूनिट का प्राइस 10 रुपया ही रहता है। यहाँ पे हम क्यों लिखे हैं कि प्राइस इज कांस्टेंट इन नेचर इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ये तो हम लोगों को पता है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस कांस्टेंट होता है। TR स्टार्ट होता है ओरिजिन से और एकदम ऊपर तक ऐसे जाता है।
ये टीआर इंक्रीज होता है हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू आउटपुट में। मतलब अगर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है, उस अगर आउटपुट 2 से इंक्रीज हो रहा है तो ये 2 से इंटू हो रहा है, ये 3 से 3 हुआ तो ये हम लोगों का 3 से इंटू हुआ। एकदम डायरेक्टली इक्वल ऐसे 10 20 30 40 50 ऐसा फिगर क्यों आ रहा है? क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है। प्राइस कांस्टेंट होने की वजह से हमेशा याद रहे टीआर इंक्रीज होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ड्यू टू कांस्टेंट प्राइस। अगर कोई पूछ रहा है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही इंक्रीज क्यों होता है, तो आंसर है क्योंकि इस मार्केट में कांस्टेंट प्राइस होता है, इसलिए इसका शेप एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, स्ट्रेट लाइन होता है अपवर्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन कैसा होता है। हम लोगों को पता होना चाहिए कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर दो तरीके का मार्केट होता है, एक परफेक्ट कंपटीशन, एक इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अकेला है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पर इम्परफेक्ट के अंदर दो है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक। तो इम्परफेक्ट मार्केट में हम लोग को क्लियर रहना है कि दो तरीके का मार्केट होता है, एक मोनोपोली, एक मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक का डिफरेंस क्या है, ये सब हम लोग फॉर्म्स ऑफ मार्केट में पढ़ लिए हैं। पर ऐसे तो दोनों टोटली डिफरेंट मार्केट है। मोनोपोली है तुम्हारा जिसमें एक ही सेलर है, और मोनोपोलिस्टिक है जिसमें बहुत सेलर है, और भी बहुत डिफरेंस है। पर अगर कर्व का बात आता है तो दोनों का कर्व बिल्कुल सेम होता है। पहले टेबल नोट डाउन करो, उससे समझाते हैं इसका एग्जैक्टली मतलब। तो उस टाइम पे एक क्वेश्चन जो तब से चल रहा था कि एआर का दूसरा नाम क्या है, एआर का दूसरा नाम प्राइस है, तो क्यों एआर का दूसरा नाम प्राइस ही बोला गया था, एमआर नहीं बोला गया था, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में पी इज इक्वल टू एआर इज इक्वल टू एमआर। पर फिर भी हम लोग सिर्फ एआर बोल रहे थे, एमआर नहीं बोल रहे थे, क्योंकि एमआर इज इक्वल टू पी सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में है, पर ए आर इज इक्वल टू पी परफेक्ट कंपटीशन में भी है, मोनोपोली में भी है, मोनोपोलिस्टिक में भी है। ए आर इज इक्वल टू पी, ये हम लोग दोनों को देख सकते हैं, दोनों स्टिल इक्वल है। तो ये बात श्योर है कि ए आर का दूसरा नाम प्राइस ही है। अब मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस मेकर होता है। यहाँ पे ज्यादा सेल करने के लिए प्रोड्यूसर अपना प्राइस गिरा देता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई किसी को प्रॉफिट अपना ज्यादा करना है तो वो सेल ज्यादा करने का सोचता है, तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में वो प्राइस डिक्रीज करता है। ज्यादा खरीदने से हम लोगों को कम दाम में सामान देता है। जैसे अगर एक केजी सामान खरीद रहे हैं तो 20 रुपया में देगा। अगर बोलेंगे 2 केजी दे दो तो बोलेगा कि 40 रुपया, तो हम लोग बोलेंगे भैया थोड़ा कम करके लगाओ, 2 केजी खरीद रहे हैं, तो वो क्या करेगा 1 केजी का 18 रुपया कर देगा, मतलब मेरे को 2 केजी 36 में दे देगा। तो ऐसा सिर्फ मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में होता है, क्योंकि ये लोग अपना प्राइस खुद रखता है। तो यहाँ पे बार्गेनिंग पावर होता है। अगर हम लोग ज्यादा खरीद रहे हैं तो कम रुपया में लेते हैं, बोलते हैं इतना खरीद रहे हैं थोड़ा तो कम में दीजिए, उस तरह हम लोग कम कर लेते हैं। तो बार्गेनिंग पावर होता है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में। तो टोटल रेवेन्यू क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू हम लोग कैसा देख रहे हैं, ये एक सर्टेन टाइम तक बढ़ता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर डिक्रीज हो जाता है। तो टोटल रेवेन्यू का कैसा है, फर्स्ट इंक्रीजेस, देन बिकम्स कांस्टेंट,
then decreases. AR का कैरेक्टर कैसा है? ये कंटिन्यूअसली ही गिरते जाता है। MR का नेचर कैसा है? MR पहले गिरता है, फिर जीरो हो जाता है और फिर नेगेटिव हो जाता है। ये इंडिविजुअल कैरेक्टर है। अगर कोई पूछे TR कैसा होता है, फर्स्ट इंक्रीजेस, देन बिकम्स कांस्टेंट एंड देन फॉल्स। AR continuously falls. MR first, MR falls, becomes zero and then becomes negative. तो अगर इस केस में हम लोगों को कोई डायग्राम बोलता है तो AR का डायग्राम कैसा है? गिरते ही जा रहा है, तो ये AR है। अगर कोई बोलता है MR कैसा है, तो MR भी गिरते जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है, पर क्वेश्चन है यहां बनाए कि यहां बनाए। तो हम लोग एक चीज देखेंगे कि AR अगर 20 से 18 हुआ है तो MR 20 से 16 हुआ है। तो AR जब गिरता है MR भी गिरता है। When AR falls, MR also falls, but less than AR। मतलब ये 20 से 18 हुआ, ये 20 से 16 हो गया, ये 2 से गिरा, ये 4 से गिरा। फिर ये 18 से 16 हुआ, 2 से गिरा, ये 4 से गिरा। फिर ये 2 से गिरा, ये 4 से गिरा। तो हम लोग देख रहे हैं MR हमेशा AR से कम रहता है, तो इसके नीचे बनाएंगे। अब ये क्रॉस करके यहाँ क्यों आ गया? क्योंकि ये सिर्फ गिरता नहीं है, ये जीरो भी हो जाता है और फिर नेगेटिव भी हो जाता है। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है कि इसलिए इसका शेप ऐसा है। तो अगर हम लोग से पूछ रहा है कि AR और MR इम्परफेक्ट कंपटीशन में कैसा है, तो हम लोग यही बोलते हैं कि AR कंटिन्यूअसली फॉल करते रहता है, बट कभी भी जीरो नहीं होता है, बट AR कैन नॉट बी जीरो। पर MR भी कंटिन्यूअसली फॉल करता है, जीरो बनता है और नेगेटिव भी होता है।